नमस्कार, आपका पुनः स्वागत है शिक्षा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं खनिज तेल, और खनिज तेल में सबसे पहले देखेंगे पेट्रोलियम। तो पेट्रोलियम है वो कोयला के बाद, इसके बाद है कोयला के बाद सबसे बड़ा शक्ति का संसाधन है बेटा। कोयला के बाद पेट्रोलियम है वो सबसे बड़ा, या फिर मैं कहूं कि महत्वपूर्ण संसाधन है। ये जो खनिज तेल की बात कर रहे हैं यानी पेट्रोलियम की बात कर रहे हैं, ये कहाँ से हमें प्राप्त होता है, कहाँ से प्राप्त होता है, वो कौन सी सेल है जिनसे हम खनिज तेल प्राप्त करते हैं। तो वो सेल है बेटा अवसादी सेल। किससे प्राप्त करते हैं? अवसादी सेलों से। किसको हम प्राप्त करते हैं? खनिज तेल यानी पेट्रोलियम को प्राप्त करते हैं। खनिज तेल है वो किसका मिश्रण होता है? यानी खनिज तेल की बात करें तो ये किसका मिश्रण होता है? तो ये होता है हाइड्रोकार्बन। किसका मिश्रण होता है? हाइड्रोकार्बन जो यौगिक होते हैं उनका मिश्रण होता है। यौगिकों का मिश्रण होता है। दोबारा सुन लो, कोयला के पश्चात, किसके पश्चात? कोयला के पश्चात खनिज तेल है वो शक्ति का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है। और खनिज तेल कहाँ से प्राप्त होता है यानी कहाँ पाया जाता है? तो अवसादी सेलों में पाया जाता है। किसका मिश्रण है? हाइड्रोकार्बन यौगिकों का क्या है? ये एक मिश्रण है। याद रह जाएगा इतना। चलो आगे देखते हैं। फिर अब आगे एक नाम आएगा बेटा, अच्छे तरीके से देखना। क्या नाम है? राजस्थान स्टेट पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। ठीक है, राजस्थान स्टेट, ये तो याद रह जाएगा। राजस्थान क्या है? एक राज्य है। पेट्रोलियम कॉरपोरेशन, पेट्रोलियम कॉरपोरेशन निगम लिमिटेड। याद रह जाएगा, राजस्थान स्टेट पेट्रोलियम कॉरपोरेशन निगम लिमिटेड की स्थापना हुई थी। क्यों हुई थी? किसके लिए हुई थी? तो देखो, राजस्थान में जो खनिज तेल है उसकी खोज, ध्यान देना, किसके लिए इसकी स्थापना की गई थी? एक तो खोज के लिए, दूसरा है उत्पादन, तीसरा है परिशोधन, चौथा है वितरण। पहला खोज, दूसरा उत्पादन, तीसरा परिशोधन, फिर है वितरण, और लास्ट में आता है परिवहन हेतु। किसके हेतु? परिवहन हेतु। किसकी स्थापना की गई थी? राजस्थान स्टेट पेट्रोलियम कॉरपोरेशन निगम लिमिटेड की स्थापना की गई थी। अब ये नाम देके पूछ लिया जाए कि इसकी स्थापना किसके लिए? किसके लिए? इसके लिए। और अपोजिट यानी उल्टा करके पूछा जाए कि इन सब के लिए किसकी स्थापना की गई थी, तो ये नाम बताना है। आगे हम देखते हैं कि खनिज तेल राजस्थान में कहाँ पे उपलब्ध है, वो कौन कौन से स्थान हैं
जहाँ पे खनिज तेल हमें राजस्थान में देखने को या फिर उत्पादन करने को मिलता है। तो एक नाम तो याद रखना ही है बेटा, जो बार बार में आपके जो समाचार पत्र हैं उसमें भी आता है, बाड़मेर। बार बार सुना होगा ये नाम, बाड़मेर। तो देखो उपलब्धता स्थान कौन कौन से हैं। पहला है बाड़मेर। कौन सा है? बाड़मेर। तो बाड़मेर जिले की जो गुड्डा मालानी तहसील है, कौन सा? गुड्डा मालानी। ये क्या है बेटा? एक तहसील है। तहसील का गांव कौन सा गांव? नगर गांव। कौन सा गांव है बेटा? नगर गांव। वह मामियों की ढाणी में, किसकी ढाणी में? मामियों की ढाणी में। किसकी सहायता से? तो सहायता ज्यादातर कौन करता है बेटा? ब्रिटेन। किसकी सहायता से? ब्रिटेन की सहायता से। और ब्रिटेन की ही कंपनी है बेटा केरन एनर्जी इंडिया लिमिटेड। कौन सी है? केरन एनर्जी इंडिया लिमिटेड। पुनः देख लो, बाड़मेर में बात कर रहे हैं। गुड्डा मालानी जो तहसील है उसका नगर गांव वह मामियों की ढाणी में ब्रिटेन की केरन एनर्जी इंडिया लिमिटेड खनिज तेल का उत्पादन करती है। यानी वहां पे जो उत्पादन का कार्य है कहाँ पे? इन क्षेत्रों में किनके द्वारा होता है? ब्रिटेन की कौन सी कंपनी द्वारा? केरन एनर्जी इंडिया लिमिटेड के द्वारा उत्पादन होता है। अब देखो बेटा, वहां पे एक कुआं है जिसका नाम है रामेश्वर। बाड़मेर में एक कुआं है, उस कुआं का नाम है रामेश्वर। क्या नाम है? रामेश्वरी नाम है। अब दूसरा आता है जैसलमेर। पहला है बाड़मेर, दूसरा जैसलमेर। तो जैसलमेर में देखो बेटा कौन कौन से क्षेत्र हैं। तो केवल क्षेत्रों के नाम बताऊंगा जैसलमेर में। पहला जो क्षेत्र आता है वो है तनोट। तनोट क्यों प्रसिद्ध है? जीके का क्वेश्चन निकल के आया है बेटा। तनोट क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि यहाँ पे सैनिकों की देवी है, यानी एक माता जी का मंदिर है। और बताया जाता है कि एक बार युद्ध हुआ था, जितने भी बम गिराए गए थे कहाँ पे? तनोट में, तो वो एक भी बम नहीं फटा था। तो सैनिकों की देवी यानी एक माता जी का मंदिर है कहाँ पे? तनोट में। दूसरा क्षेत्र आता है घोटारू। तीसरा है डांडेवाला। तनोट, घोटारू, डांडेवाला और एक है सादेवाला। कौन से वाला? सादेवाला। और एक आता है मनिहारी।
ये सब के सब कहाँ पे हैं बेटा? जैसलमेर में है। ये मनिहारी एक टिब्बा है बेटा, और सादे वाला है ऐसा ही एक नाम और है लौंगे वाला, जहाँ से खनिज तेल निकाला जाता है। यानी जैसलमेर के ये जो क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों से क्या निकाला जाता है? तेल निकाला जाता है। फिर आता है जोधपुर। कौन सा क्षेत्र आता है? जोधपुर। तो देखो जोधपुर का कौन सा क्षेत्र है जहां पे खनिज तेल के भंडार मिले हैं? तो जोधपुर का कौन सा क्षेत्र है? मियाजलाल। कौन सा है? मियाजलाल क्षेत्र। इस क्षेत्र में क्या मिले हैं? खनिज तेल के भंडार मिले हैं। तो उपलब्धता स्थल है उनमें आपको बाड़मेर, जैसलमेर और जोधपुर को याद रखना है। बाड़मेर में तो गुड्डामलानी, नगरगांव और मामियों की ढाणी में कुआ रामेश्वरी। कौन सी कंपनी? कहाँ की? ब्रिटेन की कंपनी है, केरन एनर्जी इंडिया लिमिटेड। जैसलमेर की बात करें तो तनोट, कोटारू, डांडे वाला, सादे वाला, मनिहारी टिब्बा, और एक कौन सा है? लौंगा वाला। जोधपुर की बात करें तो मियाजलाल क्षेत्र। अब आगे हम देखेंगे बेटा इसमें राजस्थान के प्रमुख तेल के कुएं। तो राजस्थान में प्रमुख तेल के कुएं 2 बताए गए हैं। प्रमुख की बात चल रही है बेटा। एक तो है बाड़मेर सांचौर में। कहाँ पे? बाड़मेर सांचौर में। जो अभी नाम लिखा था याद है तो कौन सा है? रामेश्वरी। कौन सा है? रामेश्वरी। रामेश्वरी कहाँ है? बाड़मेर सांचौर क्षेत्र में है। दूसरा है बाड़मेर सांचौर बेसिन। ये तो क्या है बेटा? क्षेत्र। और दूसरे में क्या बताना है? बेसिन। पहला क्षेत्र, दूसरा बेसिन। यहाँ पे कौन सा? मंगला। कौन सा है? मंगला में 31 कुएं हैं। कितने कुएं हैं? 31 कुएं हैं। तो याद रह जाएगा, तेल कुएं की बात आए तो रामेश्वरी और मंगला में 31 कुएं। आगे क्वेश्चन बनता है खनिजों का संरक्षण किस प्रकार से कर सकते हैं? यानी खनिज जो संसाधन हैं उनका संरक्षण किस प्रकार से हम कर सकते हैं? खनिज संसाधन संरक्षण। तो सुनो, खनिज एक प्राकृतिक संपदा है। खनिज एक क्या है बेटा? प्राकृतिक संपदा है तथा लाखों वर्षों की लंबी अवधि के पश्चात इसका निर्माण हुआ है। यानी खनिजों का निर्माण कब से माना गया है? लाखों वर्षों की लंबी अवधि के पश्चात इसका क्या हुआ है? निर्माण हुआ है। खनिज संसाधन को भूगर्भ से निकालने के पश्चात पुनः पूर्ति नहीं कर सकते हैं। यानी एक बार अगर खनिज निकाला गया है तो उसके बाद उसका पुनः क्या नहीं कर सकते? पूर्ति नहीं कर सकते। खनिजों को भविष्य में आने वाली पीढ़ियों के लिए बचाने के लिए जो दुरुपयोग हो रहा है उसको रोकना क्या है? आवश्यक है। अतः संसाधनों का उपयोग विवेकपूर्ण करना आवश्यक है।
कुछ समझे, नहीं समझे तो पुनः सुनो। खनिज एक प्राकृतिक संपदा है। खनिज क्या है? एक प्राकृतिक संपदा है तथा इसका जो निर्माण है वो कब से माना गया है? लाखों वर्षों की लंबी अवधि के पश्चात। किसके पश्चात? लाखों वर्षों की लंबी अवधि के पश्चात इसका क्या हुआ है? निर्माण होता है तथा खनिज संसाधन को भूगर्भ से निकालने के बाद, यानी एक बार अगर खनिज तेल निकाला जाता है भूगर्भ से तो उसकी पूर्ति नहीं कर सकते हैं। खनिजों को भविष्य में, यानी जो आने वाला भविष्य है उसकी जो पीढ़ियां हैं उनके लिए बचाने हेतु हमें क्या करना चाहिए? दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। और जो दुरुपयोग हो रहा है उसको हमें क्या करना है बेटा? रोकना है। क्या करना है? रोकना है। अतः संसाधनों का उपयोग हमें किस तरीके से करना चाहिए? विवेकपूर्ण तरीके से उसका उपयोग हमें करना चाहिए। ये बात हो गई खनिज संसाधन संरक्षण की। आगे हम चल के देखेंगे बेटा उद्योग से संबंधित। जो अगला हमारा पॉइंट क्या रहेगा? उद्योग। तो देखो उद्योग की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम देखेंगे कि राजस्थान का जब निर्माण हुआ था, कितने चरणों में? 7 चरणों में। राजस्थान का जब निर्माण हुआ था तब कितने उद्योग थे और कितने उद्योगों का पंजीकरण किया गया था? ये बात किसकी होगी बेटा? निर्माण के समय की। तो देखो उद्योगों में राजस्थान निर्माण के समय किसके समय? राजस्थान निर्माण के समय कितने उद्योग थे? 11 बड़े। ध्यान देना थोड़ा सा। निर्माण के समय कितने थे? 11 बड़े उद्योग थे तथा 207 पंजीकृत छोटे उद्योग थे। कितने थे? छोटे। छोटा किसमें बन गया बेटा? राजस्थान निर्माण के समय राजस्थान में कुल छोटे व बड़े उद्योग कितने थे? तो छोटे व बड़े की बात आई है तो बड़े 11 थे, छोटे कितने पंजीकृत थे? 207 है छोटे उद्योग पंजीकृत थे। वर्तमान में उद्योगों के विकास के लिए किनकी स्थापना की गई है? तो अब बात करेंगे किसकी बेटा? वर्तमान में। वर्तमान में किनकी स्थापना की गई है? तो देखो तो वर्तमान में उद्योगों के विकास के लिए 36 जिला उद्योग कितने जिला उद्योग? 36 जिला उद्योग तथा 7 उपकेंद्रों की की स्थापना की गई है। वर्तमान में उद्योगों के विकास हेतु 36 जिला उद्योग तथा 7 उपकेंद्रों की क्या की गई है? स्थापना की गई है। अब आगे हम बात करते हैं कि 2015 में उद्योगों के विकास के लिए
किसमें 2015 में उद्योगों के विकास के लिए कौन सा विधेयक विधानसभा में पारित किया गया था? कौन सा विधेयक था? सेज, यानी विशेष आर्थिक क्षेत्र। तो 2015 में उद्योगों के विकास हेतु जो विधानसभा है उसमें कौन सा विधेयक है उसको पारित किया गया था? तो बताना है सेज। सेज का अर्थ क्या होता है? विशेष आर्थिक क्षेत्र। क्या होता है? विशेष आर्थिक क्षेत्र। और इसी के अंतर्गत, यानी जैसे ही ये विधेयक पारित हुआ तो एक नारा दिया गया था, मेक इन राजस्थान, मेक इन इंडिया, मेक इन राजस्थान। इन राजस्थान का नारा कब दिया गया था? 2015 में। मेक इन राजस्थान का नारा कब दिया गया था? 2015 में। कौन से विधेयक में? सेज विधेयक में। ठीक है, ये नारा है किससे संबंधित है? उद्योगों के विकास के लिए। किससे है? उद्योगों के विकास के लिए। यानी इन दो पंक्ति से कई क्वेश्चन बन रहे हैं बेटा छोटे। पहला तो है उद्योगों के विकास के लिए 2015 में कौन सा विधेयक पारित हुआ था? सेज। सेज विधेयक विधानसभा में कब पारित हुआ था? 2015 में। किससे संबंधित है? उद्योगों के विकास से संबंधित है। इसी दौरान कौन सा नारा दिया गया था? मेक इन राजस्थान का नारा दिया गया था। कौन सा नारा दिया गया था? मेक इन राजस्थान का नारा दिया गया था। कब दिया गया था? 2015 में। कौन से विधेयक में? सेज विधेयक में। सेज विधेयक में मेक इन राजस्थान है वो किससे संबंधित है? उद्योगों के विकास से संबंधित है। अब आगे हम बात करेंगे कि जो राजस्थान सरकार है उसने औद्योगिक नीति कब कब बनाई थी? राजस्थान सरकार ने उद्योगों के विकास के लिए औद्योगिक नीति है वो कब बनाई थी? तो एक तो याद रखना 1978, पहली 1978 में, दूसरी 90, तीसरी 94, चौथी 98। ये क्या है बेटा? औद्योगिक नीति। राजस्थान सरकार ने उद्योगों के विकास के लिए कौन कौन सी औद्योगिक नीति अपनाई थी? यानी कब? 78 में, 90 में, 94 और 98 में क्या औद्योगिक नीति है उसकी स्थापना की थी। तो उद्योगों में इतना याद रह जाएगा। राजस्थान के निर्माण के समय कुल कितने उद्योग थे? तो राजस्थान के निर्माण के समय कुल कितने उद्योग थे बेटा? 11 बड़े व 207 छोटे उद्योग थे। कितने? 11 तो बड़े थे और 207 छोटे उद्योग थे। उसके बाद क्वेश्चन आता है कि वर्तमान में कितने जिला उद्योग तथा कितने उप केंद्रों की स्थापना की गई है? तो जिला उद्योगों की संख्या 36 है, उप केंद्रों की संख्या कितनी है? 7 है। 2015 में उद्योगों के विकास हेतु कौन सा विधेयक प्रस्तुत किया गया था? सेज। और इसी के अंतर्गत कौन सा नारा दिया गया था? मेक इन राजस्थान का नारा दिया गया था। फिर आता है राजस्थान सरकार ने उद्योगों के विकास के लिए जो औद्योगिक नीति है उसकी स्थापना कब कब की थी? तो ये 4 सन आपको याद रखने, 78, 90, 94 और 98। अब आगे हम जिक्र करेंगे बेटा प्रमुख उद्योग, यानी राजस्थान के प्रमुख उद्योग कौन कौन से हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही।
मिलते हैं बहुत जल्द अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।